दंड होता है। फिर आगे, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो यूहन्ना वही बताता कि प्रेम में भय नहीं होता। जो यहाँ जब आप देखते हैं, प्रेम परमेश्वर है और परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, तो स्पष्ट हम यहाँ मिलता है। तो यूहन्ना यही कह रहा है कि प्रेम में भय नहीं होता, पर परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे अंदर के भय को दूर कर देता है। क्योंकि भय का ताल्लुक दंड के साथ है, संबंध, भय का संबंध दंड के साथ है, और जो भय में है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो यह जब आप देख सकते, यूहन्ना बता रहा है और पौलुस भी वही समझा रहा है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, भय का आत्मा नहीं दिया, पर सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं। तो या आप देख सकते, सिद्ध प्रेम में भय नहीं। तो प्रेम, और जो परमेश्वर का प्रेम में भय नहीं, सिद्ध प्रेम जो भय को दूर कर देता है। पर वापस हम आते हैं, विश्वास और भय, ये भी एक दूसरे के साथ, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं या संबंध नहीं है। विश्वास और भय का एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, एक तो आप विश्वास में विश्वास तो रहेगा, नहीं तो एक तो आपके अंदर भय रहेगा। दो ही, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आपके अंदर भय नहीं आएगा। क्योंकि जब हम विश्वास में चलते हैं, बाइबल स्पष्ट कहती है, विश्वास में चलते हैं तो भय हमारे पास से दूर होगा। अगर हम जब भय आता है हमारे अंदर, तो हमारा विश्वास हमसे दूर होने की कोशिश होता है। याद रखिए, ये पक्का है। अगर हमारे अंदर भय है तो विश्वास हमारा दूर होने का, भय विश्वास को कमजोर करता रहेगा। और इसलिए यहाँ पौलुस कहता है, इसलिए हमें बहुत जरूरी, यीशु मसीह ने कहा मेरा धर्म विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से चलेगा। एक तो अगर हमारे अंदर भय आया तो हमारा विश्वास को वो कमजोर करता रहेगा या दूर करता रहेगा, ये पक्का है। क्योंकि विश्वास, ये इनका तो कोई मेल नहीं है, इसका विश्वास और भय का कोई मेल नहीं। और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। आमीन, समझ में आया? बहुत बार ऐसा होता है, एकदम कुछ बातें का धक्का लगता है थोड़ा सा ये, पर हमें याद रखना है, हाँ नहीं, हमें विश्वास को थामे रहना है, विश्वास को खोने नहीं देना। उस दशा में भी हाँ विश्वास से चलूंगा, परमेश्वर है मेरे साथ। इस परिस्थिति से भी जाता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ परिस्थिति अपने को डर भय आने को शुरू होता है, पर हमें याद रखना है उस समय जब भय आने की कोशिश कर रहा है तो हमें याद करना है विश्वास। अगर तुम वो भय को आपके अंदर एंट्री कर देते हैं हमारे अंदर, तो हमारे विश्वास को वो कमजोर करेगा या दूर करेगा, और हम भय अभी क्या होगा, फिर अब क्या आपके अंदर चिंता, बहुत हमारे अंदर चिंता आने लगेगी और पूरा डर समा जाएगा। अभी हमको फिर बेचैनी लगने लगेगा। पर हमें याद रखना है, कोई भी परिस्थिति हो, याद रखना है, वो ऐसा जब समय आता है हमारे अंदर भय समाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें घोषणा करनी है कि परमेश्वर ने मुझे भय का नहीं। उसको स्वीकारिए मत, उस परिस्थिति में स्वीकारिए मत। उस समय हमें विश्वास को पकड़ धरना है, विश्वास से घोषणा भी करनी है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, और इस परिस्थिति से परमेश्वर निकालेगा भी। आमीन। वो जो चेले लोग बहुत से जब यीशु मसीह को जब पकड़ने आए, भाग रहे, चुपके मारे बैठे बाद में। पर बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आया, वही चेले अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना, प्रभु के लिए प्राण को भी देने के लिए तैयार हुए, दिया भी बहुत से। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया कि हाँ विश्वास और परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा उन्होंने। इसलिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैं बोला 2 करंथियों में पौलुस कहता है, 1 करंथियों 2:5 में पौलुस कहता है कि तुम्हारा
विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। तुम्हारा विश्वास, मेरा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर है तो हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ काम करता ही रहेगा। पढ़ सकते हैं। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हाँ, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। जब हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर है तो वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से वो हर एक भय को दूर रखेगा, वो पास आने नहीं देगा, दूर रखेगा, दूर रखता रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रेम हमें हमारे अंदर के, हमारे बाइबल पस्ट कहते वो भय को दूर करता है। तो जो जहाँ भय है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो प्रेम में जो परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम बाइबल पस्ट कहती है। आज आपने जैसे शुरुआत का गाना गाया कि प्रभु धन्यवाद, जब भी हम तुझे याद करते धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जब आपका विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर है तो बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों, पौलुस कहता है उसमें 1 कुरिन्थियों 10:13 में कि सहन के परे परीक्षा, परमेश्वर विश्वास योग्य है और तुम्हारे सहन के परे परीक्षा होने नहीं देगा। जब परीक्षा होती है तो तब तुम्हें सामर्थ भी देगा कि तुम सह सको और उससे बाहर भी निकालेगा। पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, हाँ, तुम ऐसे किसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के लिए सहने से बाहर है, मनुष्य के सहन के बाहर है और परमेश्वर के सच्चा है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हाँ, परमेश्वर उस समय जब परीक्षा होती है उस समय सामर्थ तुमको देगा, उस समय वो सामर्थ देगा। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर है। इसलिए जब परीक्षा होती है उस समय परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा। आमेन। और क्या करेगा? सामर्थ देगा कि तुम सह सको और उससे बाहर भी निकालेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर के सामर्थ पर है, परमेश्वर के सामर्थ पर है, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ पर है। और इसलिए वचन कहता है कि तुम ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो सहन के परे है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और तुम्हारे वचन कहता है जब तुम्हारी परीक्षा भी होती है तब उस समय परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा सहन करने के लिए, और सामर्थ देने के बाद वचन कहता है कि तुम सह सको और उससे बाहर भी निकालेगा। आमीन, हालेलुया। पर उस समय आपका क्या देखना है? उस समय उस परीक्षा में जब हम जाते हैं, गए हैं, तो हमें याद रखना है उस समय हमें डरना नहीं है, हमें एक विश्वास करना है कि परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रेम मुझ में है, परमेश्वर का प्रेम मुझे मेरे इस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं तो परमेश्वर का प्रेम मुझे उस भय से दूर रखेगा। विश्वास मुझ में है, विश्वास परमेश्वर ने जो विश्वास दिया वो मुझ में है, वो तुम्हें उस भय से दूर रखेगा। उस समय ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे और उस समय परमेश्वर सामर्थ देगा सहन करने के लिए। ऐसा नहीं बोला कि परीक्षा होने वाली नहीं, परीक्षा आती है, भिन्न भिन्न परीक्षा आती है, जीवन जी रहे परीक्षा आती रहती, पर बाइबल स्पष्ट कहती है वो संसार के अंत तक हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, ऐसा वचन कहता है। वो कभी छोड़ेगा नहीं, ऐसा वचन कहता है। वो कहता है हियो बांध दूर हो जा, हियो बांध दूर हो जा, मैं तुझे कभी धोखा दूंगा ना छोड़ूंगा, हिम्मत धर, भय मत हो। हालेलुया। हमें उस समय ये बातों को ध्यान रखना है। आमीन, आमीन। और प्रभु काम करता है, वो काम करता है। बाइबल की तीर जो उस पर भरोसा करते वो कभी लज्जित फज्जित नहीं होंगे। जिन्होंने उनको देखा उसकी ओर आंखें लगाई उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। हालेलुया।
भजन संहिता 34:5 में लिखा गया है, जितने अपने आंखें उसकी ओर लगाई है उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। वो ज्योति पाएंगे और उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। भजन संहिता 34:5। जिन्होंने उसकी और दृष्टि रखी, हाँ उन्हें ज्योति पाई, हाँ और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हाँ, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि लगाई वो उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। आमीन आमीन। तो धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए और ग्रहण करना। जैसे हमने कुछ बातों को टच किया है, एक तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर के भय को दूर करेगा, ये पक्का है। तो अगर ऐसे परिस्थिति में अगर आपके अंदर भय है किसी प्रति, तो आपको प्रभु के प्रेम को स्वीकारना है। परमेश्वर का प्रेम आज भी बहता है। बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर डालता है। रोमियो 5:5 कहता है, आशा से तो लज्जा नहीं होती, पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम को वो हमारे हृदय में उंडेड़ देता है। अगर आज आपके हृदय में अगर किसी बात का डर है, वो बहुत समय से है, तो आपको आज पवित्र आत्मा को कहना है कि वो प्रेम जो प्रभु तो हमारे हृदय में उंडेड़ दे, ताकि वो भय वो डर आपके अंदर से दूर हो जाए। आमीन हालेलुया प्रेज लॉर्ड। वो विश्वास आप प्राप्त करें जो विश्वास भय को दूर करता है। आमीन। तो धन्यवाद देंगे। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में।